अपने आप को बाबा खान या बाबा करके कुछ बताने वाला व्यक्ति, इसका एक वीडियो है, ये वीडियो देखिए। पहले तो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देता है, अब धमकी देने के बाद इतना यानी कि नीचे इस स्तर पे गिर जाता है कि क्या ही बताऊं। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद अपन आगे का चर्चा करते हैं। सुनो लॉरेंस, हिंदुस्तान के ना मियाँ भाई को इतना ललकार मत, ये तेरा बहुत हो गया है। अपने आप को दाऊद इब्राहिम समझता है क्या? ठीक है, दहशत फैला रहे। अरे सुन रे, तेरे ऐसे बहुत कचरा है और गए, समझा? सच्चा मुसलमान सामने आएगा ना, हक देगा और मुद देगा, समझा ना? हिसाब मेरे, ये मुंबई में तेरी दहशत है ना दूसरी बार हो गई है, सिद्धू मूसा वाले से लेके बाबा सिद्दीकी तक, समझा? मियाँ भाई लोग को ललकार मत। इंडियन गवर्नमेंट से बड़ा हो गया क्या तू? इंडियन गवर्नमेंट ने कहता हो, याद रखना, इसको अगर नई नकेल लगाई ना तो हम बराबर इससे खेत जोतवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ ली है, आपकी बाप की जाकिर समझ ली, मुझे ये समझ में नहीं आता। और साथ ही साथ इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को डी कंपनी का एक डी कंपनी के माध्यम से डी कंपनी के जैसे तौलने का प्रयास किया। तो डी कंपनी ऐसा कटवा कंपनी है जो कि तेरे जैसे भांड व्यक्तियों को रखता है। हिंदुत्व के विषय में तो आपने काफी सारा वीडियो बनाया और काफी सारे तुगलकबाजी काम किए हैं, और ऐसे कई सारे हिंदुओं को हिंदुत्व और हिंदू को भाईचारे की बात तहजीब में भी बताते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता डी कंपनी से लॉरेंस बिश्नोई को क्यों मापा जा रहा है। क्या लगता है, ये अब्दुल्ला टाइप का लग रहा है क्या आपको? और इतने ही आप बता रहे हो कि मियाँ भाई को क्या नॉर्मल समझ के रखे हो और पठान को क्या कम समझ के रखे हो, तो आप पठान नहीं हो, आपका फट के फटाका हो चुका है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बयानबाजी आपका ये भी आया है कि ये वीडियो आप स्वयं देखिए, आपका बयानबाजी वाला, और मेरे जो भाई हैं वो भी देखे कि क्या सही है और क्या गलत है। तब वास्तविक जीवन में समझ में आएगा व्यक्तियों को कि अपने आप को मियाँ भाई बताने वाले कि अभी की स्थिति में क्या है। अब भी जस्ट भेजिए। देखिए लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में, देखा किस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई के साथ में खड़ा होकर के बोल रहे, खुद का खड़े होने का सहमति नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ में खड़ा है। एक समय में बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम का ऐसा दांत था, दी कंपनी जिसको बोलते हैं, ये कटमुल्ले का ऐसा दांत था जिसको पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति जानते हैं, और इसको दाऊद को कंट्रोल करने वाला शिवसेना के एक बड़े हृदय सम्राट बोल सकते हैं, जो कि बाला साहब ठाकरे हैं। अब उनके बेटा चटुकार बन चुके हैं, उसको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे यदि अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनके जैसे नमूनों को, इनके जैसे थोड़े से कटमुल्लों को समझा करके और बांध करके रखते थे, और समझा करके रखते थे कि वास्तविक जीवन से आपको अवगत कैसा कराते हैं करके। क्या इनको लगता है कि यही मियाँ भाई है करके? भाई साहब, भारत में ऐसा ऐसे एक से एक व्यक्ति है जिसका बयानबाजी यदि अपन करना है पे उतर गए तो बड़े से बड़ा बवालबाजी हो जाएगा। तो क्या है ना, आप अपने आप तक ही मत रहिए, बाकी व्यक्तियों को भी देखिए, अपने आसपास में अपने इर्द गिर्द में है उनको भी देखिए। और लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ये कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है, जैसे कि कोई बाबा सिद्दीकी भारत के प्रति और भारत के व्यक्तियों का जमीन हड़पने का काम करता था, भूमाफिया का धारा लगा था, ऐसे काफी सारे धारा उन पर लगी थी। उसके साथ साथ कुछ खालिस्तानी विचारधारा के थे जिनको उड़ा दिया तो तकलीफ हो गया, और फंडिंग कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता था ये सब आपको भी पता है। यदि मैं एक चीज में टिकट टिप्पणी करने लग जाऊं तो फाड़ के फटाका कर दूं और कान से धुआं निकाल दूं। क्या छोटी छोटी विषय बड़ा बड़ा एक रूप ले लेता है, तो मैं ज्यादा चिंतन या ज्यादा इस पर विचार विमर्श नहीं करूंगा। बाकी आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि आप क्या उचित समझते हैं। मेरे जो दर्शक हैं वो अपना मत जरूर दें कमेंट के माध्यम से, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद।